नमस्कार दोस्तों, कैरी बोली चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए एक ऐसे कलाकार की बायोग्राफी जिसने अपनी कला से इस इंडस्ट्री पे और अपने चाहने वालों के दिलों पे राज किया। उनका नाम है नाना पाटेकर। तो चलो दोस्तों, पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। 1 जनवरी 1951 को पैदा हुए विश्वनाथ पाटेकर को दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है। इरफान खान के अलावा नाना अकेले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने एक्टिंग की 3 कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं। परिंदा के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, अंगार के लिए बेस्ट विलन और क्रांतिवीर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। नाना की एक्टिंग की रेंज उन्हें खास बनाती है। नाना को आज तक न तो हीरो का तमगा दिया गया है, ना विलन का, ना कॉमेडियन का, न ही साइड हीरो का, पर सबको भरोसा है कि नाना जो भी रोल करेंगे उसे खास बना देंगे। फिल्म फेयर के अलावा नाना को उनकी एक्टिंग के लिए 3 नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। इसके अलावा नाना पद्मश्री से भी सम्मानित है। इतने मान सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित नाना के लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड एक डायरी है। नाना शुरू से ही सत्यजीत रे के सिनेमा के बड़े फैन थे। जब वो सिनेमा में आए तो उनका एक ही सपना था कि किसी तरह से वो सत्यजीत रे के डायरेक्शन में एक्टिंग करें। दुर्भाग्यवश नाना का सपना तब टूट गया जब 1992 में सत्यजीत रे की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद नाना से किसी ने कहा कि सत्यजीत रे की पर्सनल डायरी में सत्यजीत रे ने नाना के बारे में लिखा है कि उनकी इच्छा है कि वो नाना पाटेकर के साथ काम करे। जीवन की सबसे बड़े सपने के टूटने के बाद ये खबर नाना के लिए संजीवनी थी। इस बात का जिक्र करते हुए नाना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके जीवन के सारे पुरस्कार और सम्मान से बड़ा उनके लिए सत्यजीत रे की डायरी में उनके लिए लिखी ये एक लाइन है। सत्यजीत रे ब्लॉकबस्टर नहीं बनाते थे, वो बस सिनेमा बनाते थे। नाना को सत्यजीत की 7 साल की सबसे कमाई वाली फिल्म नहीं करनी थी। नाना सत्यजीत के साथ वो फिल्म करना चाहते थे जिसे सालों याद किया जाएगा। सत्यजीत रे की आखिरी हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी थी। इस फिल्म में लीड रोल संजीव कुमार ने निभाया था। संजू के मृत्यु के बाद नाना ही वो एक्टर थे जिन्होंने हीरो की इमेज बिल्डिंग के बजाय कैरेक्टर रोल निभाने पर ध्यान दिया। संजीव कुमार के बाद नाना ही ऐसे एक्टर थे जिनके पास रेंज थी। उनके समकालीन ओम पुरी और नसीर साहब जिस समय दर्शकों को हिंदी सिनेमा में रियल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा का फर्क समझा रहे थे, उस वक्त नाना पाटेकर क्लास और कमर्शियल के बीच का पुल बने हुए थे। नाना को कभी भी कमर्शियल सिनेमा से परहेज नहीं था। उन्हें बस अच्छी कहानी में मजबूत रोल चाहिए था। अनीस बज़्मी की वेलकम में जब उन्होंने उदय शेट्टी का रोल लिया तो सब यही सोच रहे थे कि अब तक सीरियस रोल करने वाले नाना इस मसाला फिल्म में लाउड कैरेक्टर को कैसे निभाएंगे। पर अनिल कपूर के साथ उदय और मजनू की जोड़ी ने जिस तरह से दर्शकों को दिल जीता वो बेमिसाल है। नाना ने अपने फैंस को हमेशा कुछ नया, कुछ अलग देने की कोशिश की है। जितनी तेज़ी और कुशलता से वो जॉनर स्विच करते हैं शायद ही कोई एक्टर कर पाए। एक अभिनेता के रूप में उन्हें फिल्म अग्निसाक्षी में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्होंने परिंदा में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का एक और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने अंगार में अपनी भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार जीता। 1995 में उन्होंने क्रांतिवीर में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर और स्क्रीन पुरस्कार जीता। उन्होंने अपहरण में अपनी भूमिका के लिए अपना दूसरा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी जीता। 2017 में उन्होंने नट सम्राट में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर मराठी पुरस्कार जीता। नाना की शादी नीलाकांति पाटेकर से हुई, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। उनका एक लड़का भी है जिसका नाम मल्हार है।